जब उनके गीत फिल्म जगत में गूंजे तो दर्शक उनकी आवाज पर मर मिटे। उनकी आवाज का जादू दर्शकों और सरहदों की सीमा पार करके गूंज रहा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी इस परफेक्ट गायकी के कारण उनके दौर में सुर साम्राज्ञी का ओहदा हासिल कर चुकी गायिका का भी सिंहासन डोलने लगा था। क्या आप यकीन करेंगे कि उनकी चाशनी भरी आवाज ही उनकी तरक्की का कारण बन गई थी? क्या आप जानते हैं कि इन गायिका का उनकी प्रतिभा और लोकप्रियता के कारण फिल्म इंडस्ट्री के ही एक बड़े ग्रुप की साजिशों का शिकार होना पड़ा था। आज हम बताएंगे आपको एक ऐसी फनकार की दास्तां जिनकी काबिलियत को जानते हुए ही हिंदी सिनेमा के संगीतकार और प्रोड्यूसर उन्हें काम देने से कतराते थे। क्यों उनके गाए हुए गीतों को रिलीज होने से पहले ही हटा दिया जाता था? उनके गाए हुए गीतों को किसी और के नाम से प्रसारित किया जाता था। क्या थी इस गायिका की कहानी? जिस फन के लिए उन्हें सर आंखों पर बिठाना था, उसी फिल्मी दुनिया ने उन्हें कभी वे मुकाम हासिल नहीं होने दिया जिसके वे असली हकदार थी। किस्मत की थी दगाबाजी या बदनसीबी का था खेल? जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस बने रहें आज की हमारी इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एवरग्रीन हिंदी सिनेमा। हिंदी सिनेमा के बीते जमाने की प्लेबैक सिंगर सुमन कल्याणपुर की, जिनकी नसीब कभी साथ दिया तो कभी वक्त ने ठोकर मारी। अस्सी के दशक के अंतिम वर्षों में से किसी एक साल की बात है। टीवी पर दूरदर्शन का लोकप्रिय शो छाया गीत प्रसारित हो रहा था। गाना आता है नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। शो की प्रथा के अनुसार होस्ट गायकों का नाम बताते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर। प्रसारण खत्म होता है। कुछ समय बाद प्रसार भारती के दफ्तर का फोन बजता है। फोन करने वाली है 20 वर्षीय अरुण कल्याणपुर। अरुण उन्हें बताती हैं कि ये गीत लता जी ने नहीं बल्कि उनकी मां सुमन कल्याणपुर ने गाया है। लेकिन उनकी कोई बात का यकीन नहीं करता। कोई करता भी है कैसे, जब खुद कई बार लता मंगेशकर जी के सहायक और उनके करीबी मिलने वाले उनकी और सुमन की आवाज के बीच धोखा खा जाते थे। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। इस बात के चर्चे तो हर जुबान पर चढ़े ही हैं। ये गीत भी उनकी जुबान पर चढ़ा। लेकिन इस गीत और ऐसे कई गीतों में उनकी अपनी आवाज देने वाली गायिका के बारे में ना किसी को ठीक से मालूम हुआ और ना किसी को अच्छे से खबर हुई। कुछ संगीन संगीत प्रेमियों को खबर हुई तो आवाज की मधुरता से चकमा खा गलत ही खबर हो गई। दरअसल इस गीत को गाया है तो मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर ने। लेकिन आज भी अगर सिर्फ ऑडियो सुनकर सिंगर पहचानने को बोला जाए तो आधे से ज्यादा लोग आवाज सुनकर मोहम्मद रफी और साथ में लता मंगेशकर का ही नाम लेते हैं। कसूरवार उनको भी नहीं ठहरा सकते क्योंकि सुमन कल्याणपुर जी और लता मंगेशकर जी की आवाज की मधुरता और बारीकियां लगभग एक जैसी ही हैं। क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लता ताई ने सुमन जी से पहले कदम रखा और उनकी कोयल कंठ ने लोकप्रिय से एक ऐसे शिखर पर पहुंच गई जहां उनकी आवाज से अपरिचित शख्स ढूंढना नामुमकिन सा हो गया था। जिस कारण कुछ सालों बाद जब सुमन कल्याणपुर जी इंडस्ट्री में आई तो उनके गाने रेडियो पर बजे तो ज्यादातर लोग सुमन की आवाज को लता मंगेशकर जी ही समझते थे। आज हम आपको सुमन कल्याण जी के जीवन से कुछ ऐसे अनसुने किस्से कहानियों से अवगत कराने वाले हैं। 28 जनवरी 1937 को ढाका में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बड़े बाबू शंकर राव हेमाड़ी के यहाँ उनकी पहली संतान ने जन्म लिया। शंकर बाबू और उनकी पत्नी सीता अपने सुपुत्री का नाम सुमन रखा। सुमन के अलावा शंकर बाबू यहाँ के 5 संतानें और हुई। उनकी पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से हो पाए इसलिए शंकर बाबू परिवार के साथ 1993 में मुंबई शिफ्ट हो गए। सुमन का रुझाव बचपन से ही पेंटिंग और म्यूजिक की तरफ था, जिसके चलते स्कूल के बाद ग्रेजुएशन भी आर्ट्स में की। वो पेंटर बनना चाहती थी। लेकिन सुमन जी की आवाज की परख उनके पड़ोसी और पिता के दोस्त पंडित केशव राव भोले को हो गई। उन्होंने सुमन के पिता से सुमन को संगीत सिखाने की बात की। पहले तो सुमन शौकिया ही संगीत सीख रही थी, लेकिन समय के साथ साथ उनमें उनकी रुचि बढ़ती गई। संगीत को वो अपना गंभीरता से सीखने लग गई। आने वाले सालों में सुमन के उस्ताद खान अब्दुल रहमान खान और गुरुजी मास्टर नौरंग जैसे दिग्गजों से भी संगीत की बारीकियां सीखी। 1950 और 60 का दशक हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री के गोल्डन एरा माना जाता है। आखिर माना भी क्यों न जाए, मानो कुदरत ने अपने सारे रत्न एक साथ ही फिल्म इंडस्ट्री को इसी दौरान सौंप दिए थे। डिमांड ऐसी कि उस दौर
में भी लता जी एक गाना गाने के 100 रुपए लेती थी। बिजी शेड्यूल और महंगी फीस के चलते लता जी तक सिर्फ कुछ ही बेहद बड़े प्रोड्यूसर पहुंच पाते थे। ज्यादातर प्रोड्यूसर को उनकी डेट्स नहीं मिलती थी और कुछ उनकी महंगी फीस की वजह से उनके पास जाते ही नहीं थे। ऐसे दौर में हूबहू लता मंगेशकर की आवाज वाली सिंगर मिलना इस प्रोड्यूसर के लिए खजाना मिलने से कम नहीं था। परिणाम स्वरूप सुमन कल्याण जी के पास फिल्मों का तांता लग गया। एक तरीके से इंडस्ट्री को दूसरी लता मिल गई। कहा जाता है कि ये बात लता जी को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी कि कोई उनकी आवाज की नकल करता है। उन्होंने एक प्रोड्यूसर से कहा कि अगर वो सुमन के साथ काम करेंगे तो वो उनके साथ काम नहीं करेंगी। दरखास्त करते रहे लेकिन सुमन जी हर बार टाल जाती थी। आखिर 45 सालों के बाद आमीन साहब का इंतजार 2005 में खत्म हुआ, जब सुमन जी 1 घंटे के इंटरव्यू के लिए राजी हुई। हालांकि उन्होंने इंटरव्यू की मर्जी सिर्फ एक शर्त पर दी थी कि कोई उनकी फोटो नहीं खींचेगा और अगर कोई सवाल उन्हें असहज लगा तो वो उसका जवाब नहीं देंगी। आमीन साहब ने फौरन शर्त मंजूर कर ली और इंटरव्यू लेने उनके घर पहुंच गए, जहां वो अपनी बेटी के साथ रहती थी। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने लता जी के अपने ऊपर प्रभाव को माना भी और बताती हैं कि मैं उनकी आवाज से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। कॉलेज में मैं उनके गाने गाती थी। मेरी आवाज नाजुक और काफी पतली थी। मैं क्या करती, उस वक्त रेडियो चलते थे जिसमें कभी सिंगर का न नाम अनाउंस होता था न इस कारण और कंफ्यूजन होता था। श्रेया घोषाल की आवाज भी पतली है, लेकिन क्या अब ऐसा धोखा हो सकता है? वो दौर अलग था, लेकिन हम अच्छे दोस्त थे। हालांकि लता मंगेशकर के साथ साम्यता होने सुमन कल्याण के लिए नुकसानदेह भी रहा। उनके करियर को वो ऊंचाई नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। आमीन यास्नी को एक लंबा अरसा लगा सुमन को इंटरव्यू के लिए राजी करने के लिए। 2010 में महाराष्ट्र सरकार ने सुमन कल्याणपुर जी और लता अवार्ड में नवाजा। आज के डिजिटल दौर में यहाँ क्रेडिट के हक के लिए सब डंके की चोट पर संघर्ष कर रहे हैं। वहीं सुमन जी ने कभी यह मुद्दा नहीं बनाया कि उन्हें उनकी योग्यता के मुताबिक शोहरत नहीं मिली। दुखद बात यह है कि अब तक किसी म्यूजिक अवार्ड शो ज्यूरी की भी नजर सुमन जी के इंडस्ट्री में योगदान पर नहीं गई है। वेल दोस्तों, आप क्या जानते थे कि ये सुमन जी का गाना है या लता मंगेशकर जी का? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम ऐसी और अपडेट्स को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।